पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन भी योगी के मुरीद हुए हैं। लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को उन्होंने वर्ल्ड क्लास का बताया। आज वो नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने नए टर्मिनल की तस्वीर शेयर की। मैं आज कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी फैसल रजा आबदी साहब, तो जाहिर है इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत का दावेदार है हिंदुस्तान, ठीक है। तो ज़खायर ही नहीं है, इनको इतना नहीं पता जाहिलों के तेल हमेशा कागज में रिजर्व किया जाता है, ज़खायर में नहीं। इंडिया कर गया 5 साल का, जो उसकी मईशत को मजबूती का सबसे पहला सबब बना। काश आप लोगों ने भी किया होता, आप लोगों ने नहीं किया। की है सीएम योगी को टैग किया है। 26 नवंबर 2026 को मेरी अल्फाज याद रखना, $1 के $10 होंगे। पाकिस्तान 25 लाख रुपए अदा करके ये 75,000 अरब का लोन फारिग कर देगा। इन्हें आज ये बातें करते हुए रोना भी नहीं आता। वो चुप ही रह लो, कुछ नहीं कर सकते, झूठ मत बोलो। दुनिया के जो इस वक्त स्केल है उस पे इंडिया एक ऐसी बड़ी ताकत बन चुका है, और ये जो स्टेप से इनसे बन रहा है कि फिर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो बहुत दूर रह जाता है। 75 साल बाद कहां खड़े हो, डूबी मरो। पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने का इससे बेहतर रास्ता ही नहीं है। ये पढ़े एग्रीमेंट IMF और वर्ल्ड बैंक के। तो मैंने आपको बताया कि ये ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं, ऑलरेडी दरख्वास्तें कर रहे हैं। ये रोटी कपड़ा मकान, अच्छा रोटी के लिए तो लोग मर गए लाइनों में। पाकिस्तान जो है वो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक डिजास्टर के तौर पे क्लासिकल एग्जाम्पल इस वक्त बन गया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट से लेकर दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट तक जा चुके केविन पीटरसन लखनऊ एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को देखकर अचंभित रह गए। IPL 2024 के लिए लखनऊ पहुंचे केविन पीटरसन ने लखनऊ के नए टर्मिनल को वर्ल्ड क्लास बताते हुए कहा कि उन्होंने इतना खूबसूरत एयरपोर्ट आज तक कहीं नहीं देखा। पीटरसन ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ की खूब प्रशंसा की है। उन्होंने बाकायदा CM योगी आदित्यनाथ को टैग किया कि दुनिया के जो इस वक्त स्केल है उस पे इंडिया एक ऐसी बड़ी ताकत बन चुका है, और ये जो स्टेप से इनसे बन रहा है कि फिर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो बहुत दूर रह जाता है। Am I right, sir? देखें जी, ये जो बात आप कर रही हैं, इस दौड़ में पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है, ना उसका कोई जिक्र है और ना इस तरह की किसी भी जो है वो स्टोरी में पाकिस्तान किसी तरीके से कोई इंटरेस्ट शो कर सकता है। ये तो आप बात कर रही हैं कि इंडिया जो है वो जो है अब अपना इंटरनेशनल जो उसकी एक्सपेंशन है अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से या मैनेजमेंट के हवाले से वो शो कर रहा है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो टेक ओवर कर रहा है, ख्वाह कोई एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या दूसरी जो है वो इस तरह की जो स्पेसिस हैं, तो उसमें वो शो कर रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज और अपनी कैपेबिलिटी इस तरह की चीज़ों को रन करने के लिए। तो पाकिस्तान का तो जाहिर है इसमें इसलिए जिक्र नहीं आ सकता कि पाकिस्तान खुद अपने अंदर अपनी ज्यूरिसडिक्शन में इदारों को रन करने में बुरे तरीके से नाकाम हो गया, जिसको अगर आप एक एक करके देखें तो आपको हैरत अंगेज किस्म की सिचुएशन जो है वो नज़र आएगी। जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एसेट्स या जो उनकी फैसिलिटीज़ थी, जैसे स्टील मिल है या इस तरह के जो इदारे हैं, वो मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ पे या गवर्नमेंट की तरफ से टोटल सपोर्ट जो है उसकी वजह से चल रहे हैं। उसमें जो है वो कामयाब तरीन इदारे जो बार बार करार दिए जा चुके हैं उनसे लेके तो PIA तक जो है वो शामिल है, जिसमें कि हर साल ये बड़ी क्लैरिटी के साथ इनके जो अकाउंटेंट हैं और ऑडिटर जनरल हैं वो ये रिपोर्ट देते हैं कि इतने बिलियन रुपए जो है वो इसमें ज़ाया हो गया, जो गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर के पैसे से महज इसलिए दिया ताकि ये इदारे रन करते रहें। तो इससे जो मिसमैनेजमेंट है और जो एक्सपर्टीज़ की कमी है वो तो मुल्क के अंदर जो है वो ज़ाहिर हो रही है, जिसके नतीजे में अब ये अपने असासे जो हैं इनको औने पौने दामों जिसको आप कहते हैं बेचने के,
چکر میں ہیں، وہ اب فار سیل ہیں. یہ جو پرائیویٹائزیشن کے نام پہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ ٹوٹل فیلئر ہے. تو اس لیے جو ہے آپ اس کو کس طریقے سے کمپیئر کر سکتے ہیں ایک ایسے ملک کے ساتھ جو نہ صرف اپنی معاملات کو جو ہے وہ پراپرلی منظم کرنے میں، مینیج کرنے میں کامیاب رہا ہے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہا ہے. اب اس میں رہا سوال جو سری لنکا کا ایئرپورٹ تو چین نے جو بنایا تھا، تو وہ ایئرپورٹ بننے کے فوراً بعد جو ہے جو چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ سری لنکا کی جو فائنینشیل پرابلمز ہیں اس میں اس ایئرپورٹ کا بھی بہت سارا رول ہے. جو چین سے انہوں نے قرضے لیے یا چینی کمپنیوں کو جس طریقے سے پیمنٹس کی، یہ ساری چیزیں، اور ظاہر ہے چین وہ چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو اس کو جو ہے چین اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چلائے گا بھی وہی، بیسیکلی تو وہ انہوں نے بنا کے اپنے پیسے لے کے وہ چلے گئے. تو انڈیا کو انہوں نے دیا ہے اس کو رن کرنے کے لیے، جو کہ ایک اب انٹرنیشنل ایک نیو ٹرینڈ ہے جس کو آپ آؤٹ سورسنگ کہتے ہیں. اور یہ موسٹلی جو ہے وہ زیادہ تر پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن میں گورنمنٹس کے بھی شیئر ہیں یا نہیں بھی ہیں بعض جگہوں پہ. تو وہ اس طرح کے انتظامات جو ہیں وہ کرتے ہیں. تو اس کی بہت بڑی کوئی اسٹریٹجک اہمیت جو ہے وہ اگر نہیں ہے، لیکن اس حد تک بہرحال یہ ایک امپارٹنٹ ایونٹ ضرور ہے کہ ایک جو فائنینشیل جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور جو اچیومنٹس ہو رہی ہیں انڈین پورٹ فولیو میں، اس میں دن بہ دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح آپ کی جو بات ہے جو ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں عرب ملکوں کے ساتھ جو ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، تو وہ تو سٹوری بالکل دوسری ہے. چونکہ بنیادی طور پہ جو گلف سٹیٹس ہیں اسپیشلی عرب کی، ان کی جو ویلتھ ہے اور ان کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ دنیا کا ہر کامیاب ملک جس کے پاس کچھ چیز پیش کرنے کے لیے ہیں، کوئی پروڈکٹ ہے یا سروسز ہیں، وہ ان کو اپروچ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے ظاہر ہے انڈیا کی یہ ایک سکسیسفل پالیسی رہی ہے کہ انہوں نے بہت حد تک سب سے پہلے تو وہاں کی لیبر مارکیٹ میں اس نے پاکستان اور بنگلہ دیش کو پش بیک کیا، اور اس کی جگہ جو ہے وہ انڈین اسپیس جو ہے وہ بڑی ہے.